कभी अपने समय में डांसर, मॉडलिंग एवं समाज सेवा में शौक रखने वाले करोड़पति परिवार में जन्मे इकलौते पुत्र आरपी सिंह को अपने पूर्व जन्म की अनुभूति होते ही त्यागा गृहस्थ जीवन। सनातन श्रमण परंपरा के सर्वोत्कृष्ट साधक दिगंबराचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनि राज को गुरु माना। भारत भूमि, इस भूमि का स्मरण मात्र करने से ही आंखों के सामने स्वतः ध्यान, योग, साधना का स्वरूप नजर आ जाता है। इसी पावन धरा पर आज भी कई महान साधक ऐसे हैं जो कि जीव कल्याण की भावना को रखते हुए साधना कर रहे हैं। इन्हीं महान विभूतियों में से एक ऐसे साधक भी हैं जिनका जन्म इसी भारत भूमि को गौरवान्वित करता है। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश की चंबल की भूमि जिला भिंड में मऊ नगर की पावन धरा पर युग के ऐसे साधक ने जन्म लिया कि मानो जिनके जन्म के साथ ही युग के नए विचार का जन्म हो गया हो। उन युगावतार क्रांतिकारी युवा साधक को आज जनमानस वात्सल्य और प्रेम की मूर्ति बाल ब्रह्मचारी गुरुदेव श्री ब्रह्म रूपी जी के नाम से विनम्रता पूर्वक संबोधन करते हैं। आपका जन्म मऊ नगर में ही लोहारपुरा में 7 अगस्त 1994 श्रावण कृष्ण हरियाली अमावस्या दिन रविवार को विक्रम संवत 2051 में मऊ नगर के प्रसिद्ध यादव परिवार में हुआ। आपका नाम कुंवर चौधरी रविंद्र प्रताप सिंह यादव था। आपके पिता और माता का नाम क्रमशः मां श्रीमती मंजू देवी व पिता श्री ब्रजेश सिंह यादव हैं। आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हैं। आपके गृहस्थ जीवन में आपसे बड़ी आपकी एक बहन भी है जिसका नाम श्रीमती प्रियंका रविंद्र यादव है। आप अपने नगर और मित्रगणों में आरपी सिंह यादव नाम से भी मशहूर थे। वैराग्य का कारण पूर्व जन्मों की यादें। कहते हैं कि दिव्य विभूतियों को दिव्य ज्ञान कोई दिव्य स्थान के निमित्त से ही प्राप्त होता है। हजारों लाखों वर्षों से अनेक साधकों के वैराग्य और वैराग्य के फल का साक्षी बनता आ रहा भारत भूमि के उत्तराखंड का पवित्र क्षेत्र और पुण्य भूमि हरिद्वार एक बार पुनः एक युग में परिवर्तन लाने वाले महान पुण्यवान जीवात्मा के पूर्व जन्म की स्मृतियों और वैराग्य का साक्षी बना। भाद्रपद कृष्ण चतुर्दशी संवत 2074 20 अगस्त 2017 दिन रविवार वह दिन है जिस दिन आपको हरिद्वार में गंगा घाट हरि की पौड़ी पर अपने पूर्व जन्म का पूर्ण रूप से स्मरण हुआ। अद्भुत प्रतिभा के धनी गृहस्थ मार्ग के जीवन में आपने कभी भी कोई भी धर्म ग्रंथ का पठन पाठन नहीं किया एवं ना ही कभी अन्य प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई तत्व चिंतन की धर्म संगति आपकी रही। फिर भी आज आपके ज्ञान, विवेक और तर्क विद्या की बड़े बड़े शास्त्राचार्य और विद्वतगण सराहना करते हैं। आपकी विवेकपूर्ण तर्क विद्या अनेकांतवाद को अपने आप में समाविष्ट करती है। आपकी लौकिक शिक्षा हायर सेकेंडरी स्कूलिंग तक ही रही। इसके बावजूद आपका ज्ञान तथा विवेक अद्भुत है। यूं तो आप कभी भी चमत्कार जैसी घटनाओं का समर्थन नहीं करते, परंतु
आपके अब तक के साधना काल में आपकी साधना के प्रभाव से कई ऐसे चमत्कार हुए जो कि अद्भुत है। यथार्थता तो यही है कि मुझे लगता है मैं आपके बारे में लिखने के लिए शायद शब्दों का चुनाव करने में असमर्थ हूं। आपके उद्देश्य सत्य, अहिंसा के मार्ग दिखाना, विश्व भारतीय संस्कृति में फैल रहे पाखंड, अंधविश्वास और आडंबरवाद के खिलाफ जनमानस में जागृति लाना, जाति, धर्म, संप्रदायों के नाम पर फैल रहे भेदभाव को मिटाना और शिक्षा, संस्कार के प्रति जागरूकता लाना, जुआ, शराब, मांस व अन्य हर प्रकार के व्यसनों के खिलाफ जन जागृति अभियानों के प्रति जनमानस में जागृति लाना,